नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने प्रभारी व प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार में है। बहुत सारे विधायक हैं बीजेपी के पास। बीजेपी तमाम विधायकों के टिकट भी काटने जा रही है। अभी एक खबर मैंने देखा जिसमें बताया गया है कि 200 विधायकों के टिकट बीजेपी काटेगी। तो दोस्तों, जो प्रत्याशियों की बारी आ रही है, नाम आ रहा है प्रभारियों का, आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मनोज पांडे सपा के विधायक थे, अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, वहां पर मिनिस्टर बने हैं भाई, और 3 बार सपा से विधायक बने ऊंचाहार से। और अदिति सिंह हैं, जिनके पिता अखिलेश कुमार सिंह का जलवा चलता था, आज भी जलवा है भाई, विधायिका है रायबरेली सदर से। तो ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी हर हाल में जीतना चाहती। और एक बात मैं भी बता रहा हूं आपको, जीत भी सकती है समाजवादी पार्टी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। क्यों मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं? देखो, जब मनोज पांडे यहां पर चुनाव लड़े सपा से, तो सपा से चुनाव जीते 22 में, 17 में और 12 में, 3 बार यहाँ पर चुनाव जीते। उसके पहले ये डलमऊ विधानसभा सीट हुआ करती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर लड़े और जीते। और दोस्तों, 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के से टक्कर हुई। भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया करीब 2000 वोटों से। और फिर 2012 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के से ही टक्कर हुई, तब भी 2500 से यहाँ पर चुनाव जीते 2 बार मनोज पांडे, क्योंकि यहाँ पर सपा का जनाधार मेन है। अब लोग कहेंगे भाई, मनोज पांडे को मानने वाले लोग कहते हैं मनोज पांडे का वो है। अगर मनोज पांडे की वो है तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, मैं आपको आंकड़ा भी दिखा दूंगा अभी आगे। लगभग 80,000 वोटों से मनोज पांडे की विधानसभा में बीजेपी हार गई, जब मनोज पांडे बीजेपी के साथ थे। और यहाँ पर ऊंचाहार सदर में दोस्तों 2022 में अदिति सिंह 7,175 वोटों से जीती थी। आरपी यादव लड़े, बहुत टक्कर दिए, 95,254 वोट पाकर आरपी यादव चुनाव हार गए। और कांग्रेस को भी यहाँ पर दोस्तों 14,954 वोट मिला था। 2022 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लोकसभा में 1,03,000 वोट से लीड की है कांग्रेस यहां पर। तो कहने का मतलब, इन दोनों सीटों को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। और इन दोनों सीटों को जीतने के पहले मैं आपको दिखा देता हूं, प्रभारी बताने के पहले। जैसे बछरावा में कांग्रेस को 1,35,000 वोट मिला, हरचंद्रपुर में 1,22,000 वोट मिला कांग्रेस को, रायबरेली में 1,56,000 वोट मिला कांग्रेस को, सरेनी में लोकसभा का आंकड़ा है 1,37,000 वोट मिला कांग्रेस को, ऊंचाहार में 1,34,000 मिला कांग्रेस को। देखो, मनोज पांडे की विधानसभा में बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 52,000 वोट पाई है। अब आप लोग सोच लो, 52,961 वोट पाई है। और सदर में जहां पर 1,00,000 प्लस वोट अदिति सिंह को मिला था, क्या अदिति सिंह को एक बार फिर 1,00,000 प्लस वोट मिलेगा? आप लोग कमेंट करिएगा। 53,000 वोट कांग्रेस पाई, वो भाजपा पाई। तो कहने का मतलब, दुगुना तिगुना अंतर से सपा लोकसभा में यहां पर आगे रही है। तो यहां पर एक प्रभारी बनाए गए हैं, जिनका नाम है दोस्तों देवेंद्र भीमराज पासी। दोस्तों, इलाके में बहुत सक्रिय आदमी हैं, पूरी रायबरेली जिले में इनका संगठन एक चलता था, जिस संगठन को लेकर के समाजवादी पार्टी में अभी 2-4-6 महीना पहले शामिल हुए, अपने दल बल के साथ शामिल हुए। और इनको दोस्तों प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी का मतलब है कि इनको जिम्मेदारी दी गई है कि देवेंद्र भीमराज जी, आप युवाओं को जोड़ो, आप नौजवानों को जोड़ो, आप समाजवादी पार्टी के जनाधार को बढ़ाओ, ये 2 सीट जिता कर दो, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और देवेंद्र भीमराज ऐसे नेता हैं, युवा आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी विधायक सांसद भले नहीं रहे हैं, जिता के देने की क्षमता भी रखते हैं। लोग इनके साथ है, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको, पब्लिक इनके साथ है, क्योंकि संगठन तगड़ा संगठन चलाते हैं। और कोई भी मामला होता है, पूरे रायबरेली जिला हो या अन्य जिलों में भी, इनकी पूरी टीम दलित बैकवर्ड, खास करके पासी समुदाय में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अपने इलाके में तो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी हर इलाके में जाते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो ये लोग जाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इनको घोषित कर दिया गया है। क्या प्रभारी? अब जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, और क्षेत्र के इलाके के लोग जानते हैं कि जो आकाश मौर्य जी तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, वकालत का काम अभी छोड़ करके सपा से तैयारी कर रहे हैं। इस इलाके में समाजवादी पार्टी से सबसे ज़्यादा इनकी सक्रियता है, सबसे ज़्यादा सक्रियता भी है और चुनाव में लड़ने की ताकत भी है।
एक होता है कि लोग कहते हैं मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में भी मंत्री हैं, 3 बार के विधायक हैं, सपा यहाँ पर किसे लड़ाएगी? तो सपा यहाँ पर एक युवा चेहरे को मौका देगी। अब कहते हैं लोग यहाँ पर कितने मौर्य आबादी है। साथियों देखो, विपक्ष से हमेशा मौर्य ही यहाँ पर 2 नंबर रहा या कभी 1 नंबर पर भी रहा। तो यहाँ मौर्य आबादी जो SIR के बाद का आंकड़ा बताया जाता है, जो जुबान से बता रहा हूं यही समझ लीजिए इशारा बस, 40,000 से 1 वोट कम नहीं है पढ़ने वाला। हमें नहीं बताएंगे कि आपको कि वोट है 50,000 60,000 और पड़ेगा 50,000 40,000 45,000। पढ़ने वाला वोट, जीने मरने के बाद वाला वोट 40,000 से कम नहीं है, 1 वोट कम नहीं है। गूगल पे सर्च करोगे तो 20,000 बताएगा। दोस्तों यादव का भी वोट यहां पर 42,000 से ज्यादा है। कुछ ले गूगल पे सर्च करोगे 70,000 बता दे, 70 उत्तर नहीं है। जो पढ़ने वाला वोट है वो करीब 42,000 से ज्यादा है। मुसलमान वोट लगभग 25,000 यहां पर है, बहुत ज्यादा मुसलमान वोट भी नहीं है, 25,000 है। पढ़ने वाली की बात मैं कर रहा हूं। ब्राह्मण वोट 19 से 20,000, 20,000 से ज्यादा है ये नहीं है। ठाकुर का भी वोट ऐसे है 10-12 हजार के करीब में। पाल का वोट 12,000 14,000 है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों नाई हो गया, कुम्हार हो गया, प्रजापति, इनका भी 4-4 5-5 हजार वोट है। लोध किसान का वोट है, कुर्मी का वोट है 15-16 हजार, लोध किसान का भी लगभग 18,000 वोट है। पासी का सबसे ज्यादा यहाँ 65,000 वोट है। SIR के बाद की बात हम कर रहे हैं। साथियों इन्हीं को मिलना तय है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही लड़ेंगे और यही चुनाव जीतेंगे भी। देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जुझारू भाई देवेंद्र भीमराज पासी जी को इन्होंने बधाई दी है। इन्होंने कहा इनके साथ मिलकर मैं काम करूंगा। और देख सकते हैं आकाश मौर्य को लेकर के क्षेत्र में चर्चा है, किन्हीं को मिलेगा और ये ही चुनाव में मुकाबला कर पाएंगे। हर तरीके से सक्षम व्यक्ति हैं, जैसे चुनाव लड़ा जाता है, तकनीक कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, और जनता बहुत पसंद भी कर रही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। श्यामलाल पाल जी भी अभी पहुंचे थे यहाँ पर। और रायबरेली सदर में RP यादव, समझ रहे हैं, RP यादव जी को जेल हो गई है। अब जब जेल हो गई है तो इनके स्थान पे कौन लड़ेगा? अभी हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, हाई कोर्ट से हो सकता है इनको बहाली भी मिल जाए, कुछ राहत भी मिल जाए। लेकिन अभी भाई जब जेल गए हैं, लेकिन और यह बता दें, लोग ये भी बता रहे हैं कि जेल इसलिए भेजे गए हैं, अभी तक नहीं भेजे गए चुनाव के डर के कारण, क्योंकि इनकी लोकप्रियता चरम पर है। मतलब हकीकत बात है, लोकप्रियता चरम पर है, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं और लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहे हैं। पिछली बार यही 7,175 वोट से हारे थे। अब की बार गठबंधन रहेगा, अब की बार हारेंगे कौन? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है अगर ये जेल में रहते हैं तो इनके घर वालों को मौका मिले। लेकिन यहाँ पर एक और नया नाम है दोस्तों, डॉक्टर शशिकांत शर्मा। शर्मा जी का मतलब मैं जाति पर आ जाता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ये है बढ़ई लोहार समाज से, लोहार लोग, मैंने एक वीडियो बताया था बढ़ई, लोगों ने कहा नहीं भैया लोहार है। बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और स्कूल इनका चलता है, बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं और बहुत ही लोकप्रियता भी है इनकी। दैनिक भास्कर के सर्वे में नंबर 1 की लोकप्रियता भी पाए हैं। हालांकि दैनिक भास्कर के सर्वे पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन पर भी अखिलेश यादव दांव लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो सदर में आबादी बताई जाती है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी 1,10,000 इंडिविजुअल तौर पर है। अनुसूचित जाति में पासी यहाँ पर बहुत है, 24,000, सॉरी 24%। राजपूत करीब 40,000, यादव करीब 35-40,000 जो भी होंगे, ब्राह्मण कुर्मी 30-30,000, मौर्य भी है, मौर्य यहाँ लिखा नहीं है। क्यों? हम मौर्य हैं तो हमको पता है ना, यहाँ पर रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो उनको लोगों का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर और ना तो जनसंख्या लिखी है। तो दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भीमराज पासी जी को जिम्मेदारी दी है और भीमराज पासी जी चुनाव जिता करके दिखाने में क्षमता रखते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।